भगवान श्री कृष्ण जब धरती पे अवतरण ले रहे थे, तब जो अन्य ग्रह नक्षत्र थे उनके भी ये हुआ कि प्रभु हम भी साथ चलेंगे। श्री कृष्ण ने कहा चल लो। धर्मराज ने कहा मैं भी चलूंगा। और धर्मराज किसके रूप में उत्पन्न होते हैं? युधिष्ठिर के रूप में उत्पन्न होते हैं। उधर इंद्र ने कहा मैं भी चलूंगा, तू भी चल ले। इंद्र के अवतार के रूप में अर्जुन आए। फिर पवन देव ने कहा मैं भी चलूं, बोले तू भी चल ले। तो पवन देव के रूप में कौन आए? भीम अवतरित हुए। यम और वरुण के रूप में अवतरित के रूप में नकुल और सहदेव आए। सूरज से कहा तू भी चल ले, तो ठीक बोले मैं भी चलूंगा। तो सूर्य के रूप में कौन आया? कर्ण आया। भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रमा से कहा तू भी चल ले, सब लोग जा रहे हैं तू भी चल। चंद्रमा ने कहा मैं नहीं जाना। बोले चल ले यार, हम सब जा रहे हैं, मजे लेंगे वहां पे, भगवान अवतरित हो रहे हैं, उनकी बाल्यावस्था का आनंद लेंगे, लुत्फ लेंगे। ऐसा दृश्य कहां मिलेगा? सदियों में कभी ऐसा होता है? बोले मुझे नहीं चलना। कृष्ण ने कहा तू नहीं जा रहा, तेरे घर से किसी को भेज दे, परिवार से भेज दे। बोले परिवार से किसको भेज दे? तेरे छोरे को भेज दे। चंद्रमा ने कहा तुझे पता है मुझे वो प्राणों से प्यारा है, उस छोरे को मैं कैसे भेज दूं? लेकिन कृष्ण तो नारायण है, उनकी बात को कौन मना कर सकता है? उन्होंने कहा ठीक है मैं मेरे पुत्र को भेज देता हूं, लेकिन ध्यान रखना जब वो 16 वर्ष की अवस्था को प्राप्त हो जाए मेरे पुत्र को वापस भेज देना। मैं एक एक दिन उसके बिना बहुत मुश्किल से बिता पाऊंगा, क्योंकि पिता को पुत्र बहुत प्यारा होता है, और वो भी चंद्रमा का पुत्र। चंद्रमा जो इतना प्यारा है तो उसका पुत्र कितना प्यारा हो सकता है? और याद रख, भेज तो रहा हूं, तेरे से दूर मत करना, तेरे आसपास ही रखना। और वही अभिमन्यु श्री कृष्ण के भांजे के रूप में हुआ कि नहीं हुआ बताओ? और उसी अभिमन्यु ने 7 चक्र काटे थे। जब कौरवों ने चक्रव्यूह रचा, और उस चक्रव्यूह को केवल कौन तोड़ सकता था? अर्जुन। और अर्जुन को युद्ध करते 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 युद्ध चाल के बहुत दूर ले गए। इधर 7 चक्र रच दिए गए। चक्र तोड़ने की योग्यता केवल किसके पास थी? अर्जुन के पास थी। पूरे पांडवों के पांडाल में खलबली मच गई कि अर्जुन है नहीं और इस चक्र को तोड़े कौन। तब 16 साल के छोटे से बच्चे ने कहा कि चाचा ताऊ मुझे तोड़ना आता है। अब कृष्ण के बच्चे पे कौन शंका करे भाई, कौन संदेह करे? सॉरी, उस पे अर्जुन के बच्चे पे कौन संदेह करे? परम वीर का बेटा है, तोड़ देगा? तोड़ दूंगा चाचा। कहां सीखा? मां के गर्भ में सीखा। कैसे? पिताजी माताजी को कहानी सुना रहे थे। पिताजी माताजी को क्या कर रहे थे? कहानी सुना रहे थे। मैं गर्भ में बैठा बैठा सुन रहा था। लेकिन चाचा ताऊ जी मुझे तोड़ना आता है, बाहर निकलना नहीं आता। क्योंकि जब निकलने की कहानी सुनाने लगे तो मैया को क्या आ गई थी? नींदिया आ गई थी। तोड़ना आता है। भीम ने कहा तू चिंता मत कर, तू तो सिर्फ तोड़ दे, बाकी हम देख लेंगे। युधिष्ठिर ने कहा कोई बात नहीं, क्षत्रिय का बच्चा है, राजपूत का बेटा है, धरती की रक्षार्थ अगर इसके प्राण भी चले जाते हैं तो कोई दुख की बात नहीं है। और वीरों का युद्ध भूमि में चला जाना ये तो सौभाग्य की क्या होती है? बात होती है। मैं मानता हूं कि 16 साल का बच्चा है, लेकिन उसकी योग्यता पे मैं कोई संदेह नहीं कर सकता। और उसने क्या किया? भेज दिया। भेजने से पहले सबके चरण स्पर्श करके जाता है। हमारे हिंदू धर्म की एक संस्कार, रीति, परंपरा रही है कि हम किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके जाते हैं। उसने पैर छुए, चाचा जी की छुए, ताऊ जी की छुए, सबने क्या आशीर्वाद दिया? चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव, लंबी उम्र हो तेरी, विजयी भव, ऐसे आदेश थे। अब बात बारी किसकी आई? कृष्ण की। कृष्ण के जैसे ही चरण स्पर्श किए, कृष्ण ने कहा यशस्वी भव। यशस्वी भव का आशीर्वाद देते ही सबके कान खड़े हो गए। सुभद्रा ने बुलाया, इधर आ। सबने इसको चिरायु भव, दीर्घायु भव, लंबी आयु हो, ऐसी हो वैसी हो, सबने उम्र का दिया। तूने यशस्वी भव कैसे दिया कृष्ण? तुझसे कुछ बात छुपी हुई नहीं है, सच सच बता दे बात क्या है।
कृष्ण ने तो वहां वादा किया था ना कि 16 साल का हो जाएगा तब तेरा बेटा वापिस तेरे पास से आ जाएगा। वो वादा भी तो निभाना था, ये नारायण की लीला है। कृष्ण ने कहा, एक बहुत बड़ी बात आती है, कृष्ण ने कहा कि मुझे नहीं पता क्या होगा कि क्या नहीं होगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि महाभारत के जब योद्धाओं का नाम लिखा जाएगा तो सबसे ऊपर सबसे अग्रणी भाग किसका होगा? अभिमन्यु का लिखा जाएगा।